जो आज इंग्लैंडिस्तान बनने की दहलीज पे खड़ा हुआ है, उपनिवेश के रूप में भारत से 765 खरब पाउंड लूटा था। अब आइए एक और तरीके के ऊपर इनके। वो तरीका था इनका कि जितने राजाओं से युद्ध करते थे, चाहे मराठाओं से किया हो, चाहे टीपू सुल्तान से किया हो, चाहे राजपुताना के राजाओं से किया हो, चाहे अहोम राजों से किया हो आसाम में, ये इन सबके खजाने लूटते थे, युद्ध के हरजाने लेते थे इनसे बड़े बड़े, वो इनके खजाने में पहुंचते थे। मालूम है इन्होंने क्या किया 1857 में? शहर के शहर लूटे। लखनऊ जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के बाद 5-5-6 दिन तक वहां पे लूट चलती रही, आम जनता की, व्यापारियों की, और इन्होंने उस लूट को रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड करने वाले को ये प्राइज एजेंट कहते थे। वो प्राइज एजेंट बैठ के बिल्कुल ब्यौरा लिखते थे। इनकी खुद की बनाई हुई उस समय के चित्र मौजूद हैं कि वो प्राइज एजेंट बैठ के लिखा है और एक वो व्यापारी के सिर पे बंदूक तान के अंग्रेज खड़ा हुआ है, निकालो पैसा। और देखिए ये खजाने तो एक चीज है, इसके अलावा जो कलाकृतियां भारत की आज भी पड़ी है उनके म्यूजियम के अंदर, यहां से लूटी हुई, आज भी अंग्रेजों के जो लॉर्ड हैं इनके घरों के अंदर पड़ी हुई हैं, महल के अंदर पड़ी हुई हैं इनकी वो कलाकृतियां, हमारे मंदिरों की मूर्तियां, जिन्हें लूट लूट के ले गए यहां से। जय हिंद देशवासियों, आज एक बहुत बड़ी खबर चल रही है कि अंग्रेजों ने, उस इंग्लैंड ने जो आज इंग्लैंडिस्तान बनने की दहलीज पे खड़ा हुआ है, उपनिवेश के रूप में भारत से 765 खरब पाउंड लूटा था। 765 नहीं, 765,000 नहीं, 765 लाख नहीं, 765 करोड़ नहीं, 765 खरब भारत से लूटा। लेकिन विचार करिए, हमारी युवा पीढ़ी को यह भी जानना जरूरी है कि यह कैसे लूटा उन्होंने। पहले तो ये व्यापार करने आए थे, और जब व्यापार करने आए थे तो ये अपने यहां से सोना और चांदी लेके आते थे, और हमारे यहां से मसाले, रेशम, नील, ये सब ले जाते थे। तो उस समय जो व्यापार का संतुलन था वो भारत के पक्ष में था, और जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, वो आर्थिक रूप से और सशक्त होती जा रही थी। अब इनको चिंता लग गई कि इनका सोना चांदी कम होने लग गया है। तो इंग्लैंड में एक वो विचारधारा आई मर्केंटलिज्म की, कि जिस देश पे सोना ज्यादा होगा वही देश मजबूत होगा। तो दे वांटेड टू फाइंड वेज कि हम अपना ये सोना जो है ये कैसे रोके अपने आप। तो उसके लिए इन्होंने अपनी सेनाएं पहले बनाई थी, देशी रियासतों के हमारे झगड़ों में इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया, और फिर इन्होंने बंगाल के अंदर दीवानी का हक लिया, यानी कि किसानों से, जमींदारों से जो लगान होगी वो भूमि की लगान अब अंग्रेज लेंगे। तो भारत का पैसा लगान का लेंगे, उसी से भारत का सामान खरीदेंगे, उसको इंग्लैंड भेज देंगे। तो इनके सोने चांदी का बचाव हो गया। और उसके बाद जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, वहां से बना हुआ सामान फिर भारत ला करके बेच देंगे। तो एक दोहरा शासन जो है भारत का, दोहरा दोहन जो है वो शुरू हुआ। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, लाला लाजपत राय ने लिखी थी इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। आज तो किताबें कोई पढ़ाता भी नहीं है विश्वविद्यालयों में। लेकिन इस व्यापार और लगान के तरीके के अलावा जो और हथकंडे अंग्रेजों ने अपनाए भारत को लूटने के,
भारत की खदानों पे कब्जा कर लिया, बागानों पे कब्जा कर लिया, भारत के लोगों को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नील की खेती करने को बाध्य किया, अफीम की खेती को बाध्य कर दिया, जूट की खेती को बाध्य किया कि जिससे वो लोग अपने चावल गेहूं उगाना बंद कर दे, और ये जिसे वो कॉमर्शियल क्रॉप्स कहते थे वो उगाए कि अफीम को चीन में बेच करके ये लोग चांदी कमा लेंगे, चांदी ले आएंगे वहां से। वहां भी लड़ाई हुई, अफीम युद्ध हुए। अब आइए एक और तरीके के ऊपर इनके। वो तरीका था इनका कि जितने राजाओं से युद्ध करते थे, चाहे मराठाओं से किया हो, चाहे टीपू सुल्तान से किया हो, चाहे राजपुताना के राजाओं से किया हो, चाहे अहोम राजों से किया हो आसाम में, ये इन सबके खजाने लूटते थे, युद्ध के हरजाने लेते थे इनसे, बड़े बड़े, वो इनके खजाने में पहुंचते थे। और उसके बाद 1857 में तो हद कर दी इन्होंने, क्योंकि वो विद्रोह शुरू होते ही क्वीन ने ईस्ट इंडिया को कंपनी को समाप्त करके अपने उसके अंदर सीधा अधीन में ले लिया था अपने ताज के। मालूम है इन्होंने क्या किया 1857 में? शहर के शहर लूटे। लखनऊ जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के बाद 5-5, 6 दिन तक वहां पे लूट चलती रही, आम जनता की, व्यापारियों की, और इन्होंने उस लूट को रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड करने वाले को ये प्राइज एजेंट कहते थे। वो प्राइज एजेंट बैठ के बिल्कुल ब्यौरा लिखते थे। इनकी खुद की बनाई हुई उस समय के चित्र मौजूद हैं कि वो प्राइज एजेंट बैठ के लिखा है और एक वो व्यापारी के सिर पे बंदूक तान के अंग्रेज खड़ा हुआ है, निकालो पैसा। ये किया इन्होंने 1857 में। झांसी जीतने के बाद में झांसी की रानी का खजाना, वहां के हाथी, घोड़े और कीमती सामान, उनको नीलाम किया था इन्होंने। 1400 करोड़ रुपए इस समय उन्होंने उस सामान को बेच करके कमाए थे। और ये क्या करते थे कि जिस शहर को भी इनकी सेना कब्जाती थी, वहां पहले दिन तो लूट करते थे गोरे सैनिक इनके, जो कि सोना, चांदी, जेवर ये लूटेंगे। और तीसरे चौथे दिन फिर जो गद्दार भारतीय इनकी तरफदारी अभी भी कुछ करते थे, वो सेना को छोड़ा जाता था कि अब तुम लूट लो, तुम्हें जो जाके लूटना। तो वो तो फिर बर्तन वर्तन लूटते थे जाकर के। और ये जो लूट होती थी, इसको ये लोग वॉर बूटी बोलते थे, यानी युद्ध के अंदर जो इनको खजाने मिल रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि इस तरीके से जो लूट की जाती थी युद्ध के द्वारा, उस लूट का एक बड़ा हिस्सा जो है क्वीन विक्टोरिया को जाता था। उसमें उनके ताज का भी अधिकार होता था इंग्लैंड वालों के। एक तरीका ये था इनकी लूट का। हजरत महल के खजाने को लूटा इन्होंने दिल्ली के अंदर, लखनऊ में लूटा, झांसी में लूटा, मतलब कोई शहर नहीं छोड़ा इन्होंने। कंवर सिंह का खजाना लूटा इन्होंने, नाना साहब का खजाना तक लूटा इन्होंने। कहां गया वो? जहाजों पे लाद लाद के ले गए अंग्रेज। और देखिए, ये खजाने तो एक चीज है, इसके अलावा जो कलाकृतियां भारत की आज भी पड़ी हैं उनके म्यूजियम के अंदर, यहां से लूटी हुई, आज भी अंग्रेजों के जो लॉर्ड हैं इनके घरों के अंदर पड़ी हुई हैं, महल के अंदर पड़ी हुई हैं इनकी वो कलाकृतियां, हमारे मंदिरों की मूर्तियां, जिन्हें लूट लूट के ले गए यहां से। एक और तरीका निकाला इन्होंने लूटने का।
भारत से इन्होंने गिरमिटिया मजदूर, इंडेंचर्ड लेबर जिसे हम बोलते हैं, वो विदेशों में जाते थे काम करने। तो वो बेचारे जो पैसा अपने घर वालों को भेजते थे, यहां पे मनी ऑर्डर करते थे वहां पे, या वो जो किया जाता था, और भी एक बैंक का वो डॉक्यूमेंट बनाया जाता था, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के क्लर्क क्या करते थे, क्योंकि उनको तो बेचारों को आते नहीं थी अंग्रेजी और पढ़ना लिखना, तो उसमें गलत नाम भर देंगे, गलत पता भर देंगे, वो पैसा यहां पहुंचता ही नहीं। दूसरा, कई गांव के गांव जो इन्होंने जला दिए बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर, तो गांव ही नहीं रहे, और जो उनके लोग ये गिरमिटिया मजदूर बन के गए थे, वो अपने घर वालों को भेजते थे पैसा, वो गांव के गांव थे ही नहीं। आज भी लाखों पाउंड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, इन गिरमिटिया मजदूरों का खून की मेहनत कर करके, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा इनके पास मौजूद है। क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड वो पैसा वापस करेगा? प्रोफेसर लोपेश रूप नारायण ने, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है इसके ऊपर। कुछ है शर्म इन इंग्लैंड के लोगों को कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे को दे देना भारतीय मूल के लोगों को, वहां पे सूरीनाम में, ट्रिनिडेड में, गयाना में, फिजी में, मॉरिशस में, या भारत को पैसा भेज दियो। वो पैसा तो उन्होंने वहां से भारत के लिए भेजा था, लेकिन ये नहीं करेंगे। विश्व युद्धों के दौरान लड़ाई चंदे लगा दिए गए किसानों के ऊपर। कभी आंकड़े उठा करके देखिएगा, राजाओं महाराजाओं से जबरदस्ती भी उस समय कितना पैसा लिया, उनकी सेनाएं ली। ये दोनों विश्व युद्ध इंग्लैंड जीत नहीं सकता था अगर भारतीय सेनाएं नहीं होती वहां पे, भारतीय सैनिक नहीं होते वहां पे, और भारत के संसाधन नहीं होते। भारत की तमाम जो हमारी खदानें थी, चाहे वो सोने की खदान थी, चाहे लोहे की खदान थी, चाहे कोयले की खदान थी, वो लूट लूट के कहां ले जाया जाता था? उसको इंग्लैंड ले जाया जाता था। कोहिनूर कैसे प्राप्त किया था? कोहिनूर इन्होंने अपने ताज में लगवाने के लिए। नाबालिग राजा थे सिख, दलीप सिंह, कह दिया इन्होंने भेंट किया है रानी को, देंगे वापस कोहिनूर को। शर्म है नहीं? व्यापारी बोलते हैं अपने को, तलवार के बल पर इन्होंने लूटा है भारत को, औद्योगिकरण के नाम पे लूटा है इन्होंने भारत को। और एक और बहुत बड़ी लूट इन्होंने की 1947 के अंदर, जब भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनाए गए, तो मालूम है एक शर्त क्या थी जो उसमें तय हुई थी, कि जितने भी अंग्रेजों ने भारत में नौकरी की है, उनकी पेंशन इंग्लैंड के अंदर भारत देगा। वो पैसा भी अरबों रुपए में था जो भारत उनको पेंशन देता रहा। अरे वो तुम्हारे अधिकारी थे, तुम्हारा औपनिवेशिक राज था हमारे पे, वो तुम्हारी सेवा कर रहे थे, वो भारत की सेवा नहीं कर रहे थे, लेकिन पेंशन उनकी हम देंगे। हमारे कांग्रेसी नेताओं ने भी, चाचा जी ने ये समझौता किया था कि जितने भारत की अंग्रेज भारत की ब्रिटिश फौज में थे, उनकी भी पेंशन हम देंगे। कंपनसेशन दिए गए उन्हें 47 के अंदर, कि जो भारत की नौकरी छोड़ करके अंग्रेज वापस जाना चाहता था, उनको कंपनसेशन दिया गया, पैसा दिया गया, वो भी अरबों रुपए में गया। तो मेरा तो ये मानना है, जो आंकड़ा ऑक्सफर्ड ने दिया है, करीबन 65 ट्रिलियन, 65 खरब पाउंड्स का,
अगर आप हमारी जो मूर्तियां हैं, जो और खजाने हैं, जो हमारे खदानों से इन्होंने लूटा है, अगर उस सबको जोड़ेंगे इसके अंदर, तो ये तो शायद 130 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, 130 खरब पहुंच जाएगा। और आज भी इंग्लैंड की जो आर्थिक शक्ति है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर जो इसके पास सोना मौजूद है, वो सिर्फ औपनिवेशों से लूटा हुआ पैसा। दुनिया के किसी उपनिवेश को इन्होंने नहीं छोड़ा। ये अलग बात है कि भारत क्योंकि सबसे बड़ा इनका उपनिवेश था, जिसको ये वो क्या करते थे भारत को, कि हमारे ताज में सबसे ज्यादा टिमटिमाने वाला ये हीरा है, उसको इन्होंने सबसे ज्यादा लूटा। आज जो ये बड़े जस्ट बनते हैं, ठीक है ना, कि हम न्याय का सम्मान करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, क्या उस लूट को वापस देंगे ये? और हमें नहीं देंगे ना वापस, वो लूट आप पे भी नहीं टिकेगी। जैसे आज ये रेप जिहाद के बाद जिहादिस्तान बनता जा रहा है ना अंग्रेजों, वो पैसा भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, तुम अपने को बचा नहीं पाओगे। स्ट्रेमर और लंदन के मेयर तुले हुए हैं तुम्हें इंग्लिस्तान बनाने के ऊपर, तुम एक ऐसा देश बन चुके हो, ऊपर वाला सजा देता है कि तुम्हारे अपने 364 एमपी जो हैं, बच्चियों का जो बलात्कार हुआ है, उन बलात्कारियों को सजा तक देने को तैयार नहीं हो, उस पर इंक्वायरी करने तक को तैयार नहीं हो। ये तुम्हारे समाज को, जो तुमने दुनिया भर में लूट की थी, ये सजा ऊपर वाले की वजह तरफ से आज तुम्हें मिल रही है। आज भारत स्वावलंबी है, आज हमारी लूट रुकी है, तो आज तुम परेशान हो कि भारत अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो गया। जय हिंद।